Hello student, I am Abhinandan Kumar. Welcome to my YouTube channel AP Tutorial. स्टूडेंट कल हमने समांतर श्रेणी एपी के बारे में कुछ टॉपिक पढ़े थे जिसमें प्रथम पद और सारवंतर निकालना। और जब प्रथम पद और सारवंतर हमारे पास रहेगा तो किसी भी श्रेणी को हम एपी में कब कहेंगे, ये सारे चीज और दूसरा पद चौथा पद ऐसे निकालना हम लोग सीख गए थे। तो स्टूडेंट आज हम लोग सीखेंगे, कल का हम एक रिवीजन कर ले कि कोई भी अगर प्रथम पद ए दिया रहे, सारवंतर डी रहे और पद एन दिया रहे, तब कोई एनवा पद कहीं निकालने तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं, इसमें टी एन को अंतिम पद, ये प्रथम पद। अगर कोई आपको कहता है कि पांचवा पद निकालिए तो वो श्रेणी का अंतिम पद कहता है निकालने। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी का 5.1 का 2 से, क्योंकि 3 वाला लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम लास्ट में करवाएंगे, तो 2 का करवा दिए थे। और आज थर्ड क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट ये थर्ड एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कहता है प्रथम पद तथा सारवंतर निकालें। तो प्रथम पद देखिए, ये पहला थर्ड का पहला क्वेश्चन है। तो प्रथम पद मतलब पहला पद, तो पहला पद क्या है यहाँ पे 3। और सारवंतर दूसरा कहता है सारवंतर निकालें। तो सारवंतर कैसे दिखाई लेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए, तो 1 माइनस 3, ये हो गया -2। कुछ भी वैसे अगर कहीं से भी इसको घटाएंगे तो -2 ही आएगा, लेकिन हम लोग को निकालना है तो यहाँ पर दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि आप लोग को -5 -1 3 और 7। ठीक है, तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, पहला पद प्रथम पद हो जाएगा -5 और सारवंतर हो जाएगा, सारवंतर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद क्या -1 माइनस दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं तो ये घटा वाला माइनस, और प्रथम पद में भी माइनस हो गया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो -1 और माइनस माइनस +5। और जब साइन अलग अलग रहे ना तो घटा दीजिए, अलग अलग रहे तो घटा, 5 में से गया 4, तो ये सारवंतर हो गया आप लोग का। तो स्टूडेंट ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, तो प्रथम पद यहाँ पर हो गया ये पहला पद, प्रथम पद हो गया ये पहला पद 1/3। ठीक है, और सारवंतर हो गया इसका, सारवंतर में दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, तो दूसरा पद यहाँ क्या है 5/3 घटाओ -1/3। अब ये हो गया भिन्न घटाओ, देखिए 3 का एलसीएम हो गया 3, ये 5 -1। जब बेस सेम रहे ना तो ऊपर वालों को डायरेक्ट घटा दीजिए, तो 4/3 आ गए। ठीक है, और ये थर्ड है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद यहाँ पर क्या है 0.6। तो दूसरा सारवंतर क्या हो जाएगा, सारवंतर ध्यान रखना है, सारवंतर क्या हो जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए, तो दूसरा पद यहाँ पर क्या -1.7, और ये 1.7 माइनस 0.6। ठीक है, घटा दिए, 7 में 6 गया 1, 1 में से 0 गया तो 1.1। ठीक है, हम सारा आप लोग पूरा वीडियो देखिए, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, प्लस प्रीवियस ईयर जितने भी पूछे जाएंगे वो सारा मैं बताऊंगा। और अभी टाइम बहुत सारे हैं, 2023 के एग्जाम के बहुत टाइम है, और ये स्पेशली हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो सीबीएसई से एग्जाम देने जा रहे हैं, या उत्तराखंड बोर्ड से देने जाए, या हर वो एग्जाम जहाँ पे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चलती हो, उसके लिए हम लोग ये चले, क्योंकि मार्च में हर बोर्ड का एग्जाम होने जा रहा है।
तो आइए स्टूडेंट हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक श्रेणी दिया गया है, तो पहले कहता है कि जांचिए कि यह एपी में है या नहीं है। चौथा कहता है कि इसको जांचिए पहले एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो इसका प्रथम पद और सारवंतर निकालिए। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें एनसीईआरटी में भी इतना क्वेश्चन आपको दे दिया गया है कि अक्सर प्रथम पद और सारवंतर का ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आता ही आता है। एक क्वेश्चन प्रथम पद से और सारवंतर से निकालने वाला क्वेश्चन रहेगा। इसमें हर टाइप से आपको दे दिया गया। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखिए कि भिन्न वाला अगर रहेगा उसका सारवंतर कैसे हम निकालेंगे। पॉइंट निगेटिव वाला में ज्यादा लोग फंसता है, तो वो भी दे दिया गया। पॉइंट वाला भी दे दिया है, रूट वाला भी इसमें हो जाएगा। तो चौथा देखिए इसमें कह रहा है कि इसको पहले जांचना है कि सारवंतर एपी में होगा कि नहीं होगा। तो हम बताए थे कल कि यह एपी में कब होगा, जब इस या तो ये समान स्तर से बढ़ रहा हो या समान स्तर से वो घट रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, तो ऐसा नहीं है। तो इसका सारवंतर अगर जिसका सेम होगा तो समझिए वो एपी में। सारवंतर क्या है, कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, यही तो सारवंतर है। ठीक है, तो हम यहाँ इसका सारवंतर निकालेंगे। पहले जांचिए कि ये सारवंतर, देखिए यहाँ का सारवंतर जो हम निकाले तो 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, इसको हम A1 मान लेते हैं, A2, A3, A4। ठीक है, फिर इसका जो हम निकालेंगे तो 8 में से 4 गया तो 4 हो गया। फिर इसका जो हम निकालेंगे 16 में से 8 गया तो 8 हो गया। तो ये बराबर है, ये कभी भी बराबर हम कह सकते हैं कि A2 में से A1 को घटाए, ठीक है, A3 में से A2 को घटाए, A4 में से A3 को घटाए। ठीक है, तो ये लोग बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू A3 माइनस 1। तो लिख देंगे क्योंकि सारवंतर समान नहीं है, सारवंतर समान नहीं है, अतः दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है। दिया गया श्रेणी एपी में नहीं। जब ये एपी में नहीं है तो इसका प्रथम पद और सारवंतर निकलेगा कैसे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कर रहा है कि अगर वो एपी में होगा तब उसका प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, एक श्रेणी दिया गया है, इसमें हम जांचेंगे तो A2 में से A1 को घटाएंगे। सारवंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 में से A1 को घटा दिए तो 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसका वर्गमूल क्या कहते हैं एलसीएम लीजिए तो 2 1 जा 2 तो 5, 1 दूना 2 तो 2 दूना ये हो जाएगा 4, 5 में से 4 गया तो 1/2 हो गया। अब हम लोग A3 माइनस A2 निकालेंगे। ठीक है, तो A3 3 है और ये 5/2 है, इसको भी हम लोग निकालेंगे। ये हो 2, 1 2 जा 2 तो 3 2 जा 6 हो गया और 2 1 जा 2 तो 5, ये भी हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, सारवंतर समान है। ठीक है, ये क्या है, सारवंतर ही नहीं है, ये सब क्या निकाल रहे हैं हम लोग, सारवंतर ही निकाल रहे हैं। एक और आपको चेक करने का मन है तो चेक कर लीजिए, A4 माइनस A3, ये A1 A2 A3 A4। ठीक है, 7/2 माइनस 3 2 3 7, 1 2 जा 2 तो 3 2 जा 6, ये भी समान है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सारवंतर समान है, सारवंतर समान है, अतः दिया गया श्रेणी एपी में है। और इसमें कहता है तथा देना है कि कहता है अगर एपी में, क्वेश्चन कर रहा है अगर एपी में है तो उसका प्रथम पदार्थ सारवंतर। आइए स्टूडेंट, इतना तक हम लोग देख लिए कि यह एपी में है या नहीं है। तो एपी में है तब कहता है, क्वेश्चन आपको कहता है चौथा नंबर, पढ़िएगा एनसीईआरटी बुक निकाल के, कि कह रहा है कि अगर यह एपी में है तो उसका सारवंतर निकालिए। अगर यह एपी में है तो इसका सारवंतर निकालिए और इससे अगला और 3 पद निकालिए। इससे अगला 3 पद, जैसे 4 पद तक दिया है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा तक दिया है ना,
तो कहता है पांचवा, छठा और सातवां पद निकालने। चलिए यहां तक समझ गए होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, ये एपी में था, इतना बात समझिए। हम थोड़ा रफ कर रहे हैं एक मिनट कि अगर पांचवा पद आपको कहीं निकाले, पांचवा पद, तो आप कहिएगा a+4d, एक डी कम, क्योंकि अगर हम यह जो लिखने जाएंगे ना a+n-1 इंटू डी, तो उतना ही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मान लीजिए पांचवा है तो a+5-1 इंटू डी देंगे तो a+4d हो जाएगा। ठीक है, तो अभी से आप ध्यान रखिए, आगे भी इस चीज की जरूरत पड़ेगी। अगर पांचवा पद का रहे तो a+4d, अगर छठा पद कहे निकाले तो a+5d कर देना है, अगर सातवां पद कहे तो a+6d, अगर 100वां पद कहे तो a+99d। ठीक है, यहां से इस चीज को दूर कर लीजिए। अब आगे चलिए, बोला था कि अगर एपी में है सो तो हम सिद्ध कर दिए। अब यहाँ पर सारवंतर लिख दीजिए, इसका सारवंतर कितना हो जाएगा, 5/2 -2। ठीक है, तो 2 5 - 4, तो ये हो गया 1/2। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पांचवा पद, मतलब a5, पांचवा पद को लिखते हैं a5, तो a+4d, तो एक यहाँ पर 2 है, 4 इंटू 1/2, ये कट गया, 2 2 जा 4, तो 2 + 1/2, तो ये हो जाएगा आपको कितना, 2 2 2 जा 4 और 1, 5/2। ठीक है, उसके बाद ये छठा पद क्या हो जाएगा, सॉरी, ये हो गया 2, ये कट गया तो बच गया सीधा ना 2 2 1 जा 2 कट गया तो 2, ये हो गया 4। चलिए a6, तो a6 हो गया तो a+5d, a क्या है 2 + 5 इंटू डी कितना है 1/2, तो ये हो गया आपको 2 + 5/2, 2 1 2 जा 2, तो 2 2 जा 4 + 5 बराबर 9/2। चलिए a7 अब निकालेंगे, a7 क्योंकि 3 और पद का रहता है, पांचवा, छठा, सातवां, 4 तक दिया है तो 3 और पद तो 7 पद, तो a+6d, a कितना है यहाँ पे 2 + 6 इंटू डी कितना है 1/2, 2 3 6 कट गया तो 2 और +3 3, तो ये हो गया 5। यही आपका अगला 3 पद है। ठीक है, अगला 3 पद हो गया 4, 9/2 और 7। ठीक है, आई होप आप लोग यह अच्छी तरह से समझे होंगे। जिन भाई को ये समझ में नहीं आया होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, और एनसीईआरटी का बुक होगा आप लोगों के पास, अगर नहीं होगा तो मार्केट से परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, अगर उससे भी नहीं हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स बाय अभिनंदन कुमार पे आप लोग जुड़ के, मैं वहां पर आप लोग को एनसीईआरटी बुक का ये जो है उसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। और इससे आगे जितना क्वेश्चन है आप लोगों को, ठीक है, सेम इसी टाइप से बनेगा। और इधर आपको लगभग 10-12 क्वेश्चन है, टोटल 15 है, 1-2 बता दिए हैं, 13 क्वेश्चन है, उसको आप लोग को बना के देखना है। ठीक है, उसको बना के देखना है। वैसे में हम बताएंगे, आज आप बना लेंगे, अगर नहीं होगा तो कल तो हम बताएंगे ही सारा, हमको पूरा कराना है, पूरा A to Z एनसीईआरटी करवाना है। लेकिन आप लोग खुद से बनाओगे तो दिक्कत जो होगा ना, तो फिर बताएंगे तो वो आप लोग को डाउट पूरे क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।